मेरे प्रिय छात्रों, अम्ल क्षारक तथा लवण के पार्ट 7 में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि पार्ट 7 देखने से पहले आप पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 6 तक के वीडियो सभी देख लिए होंगे और उस पर नोट्स तैयार कर चुके होंगे। अब पिछले वीडियोज में पढ़े हुए खेत की मिट्टी के पीएच मान को कैसे ज्ञात करते हैं, अब इस पर हम लोग प्रश्न देखेंगे। इस पर प्रश्न बनता है, आप अपने खेत की मिट्टी का पीएच मान कैसे ज्ञात करेंगे? इसका उत्तर है कि खेत की मिट्टी का पीएच मान घट जाने से या बढ़ जाने से उसमें पैदावार कम हो जाती है, इसलिए इसका पीएच मान ज्ञात किया जाता है। इसके लिए खेत में से अलग अलग पाँच या 6 जगहों से मिट्टी को उठाकर एक शीशी में रख देते हैं तथा शीशी में पानी डालकर उसे अच्छी तरह से घुला लेते हैं और उसे थिराने के लिए छोड़ देते हैं। जब वह पानी थिरा जाता है तो उसका पीएच मान उपयुक्त विधि से ज्ञात करते हैं, जिससे उस विलयन का पीएच मान पता चल जाता है और उस विलयन का पीएच मान ही उस खेत की मिट्टी का पीएच मान होता है। और पीएच मान ज्ञात होने के आधार पर ही उसके आधार पर हम लोग मिट्टी का ट्रीटमेंट करते हैं और उसमें फसल को उपजाते हैं। अब पुनः हम लोग बुक रीडिंग करेंगे। अगला बात कहता है बुक में कि हमारे पाचन तंत्र का पीएच मान किस तरह प्रभावित होता है। यह अत्यंत रोचक है कि हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पन्न करता है। यह उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। अपच की स्थिति में उदर मीन्स अमाशय अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। इस अध्याय के आरंभ में ऐसा ही एक उपचार आपने अवश्य सुझाया होगा। यह एंटासिड अम्ल की अधिक के मात्रा को उदासीन करता है। इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग किया जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय का मतलब दंत टूटना। दंत कैसे टूट जाता है? दांत मीन्स हमारे दांत कैसे टूटते हैं। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, दांत टूटने से लग जाते हैं। दांतों का इनेमल दंत वलक कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। यह जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम होने पर यह संक्षारित हो जाता है। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। भोजन के बाद मुंह साफ करने से इससे बचाव किया जा सकता है। मुंह की सफाई के लिए क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक की मात्रा को उदासीन किया जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप दंत क्षय को रोका जा सकता है। अब आगे पढ़ेंगे पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा कैसे करें। क्या कभी आपको मधुमक्खी ने डंक मारा है? मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक के उपयोग से आराम मिलता है। नेटल के डंक वाले बाल मेथेनोइक अम्ल छोड़ जाते हैं, जिसके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। इस टॉपिक का रीडिंग हम लोग समाप्त कर लिए। अब इस पर हम लोग नोट्स पढ़ाई करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि प्रति अम्ल क्या होता है। प्रति अम्ल को इंग्लिश में एंटासिड कहा जाता है। इसका परिभाषा है, हमारे आमाशय में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है। यह भोजन को पचाने में हमारी मदद करता है। आमाशय में HCl के कम होने या अधिक होने से हमारी पाचन प्रक्रिया बिगड़ जाती है। कभी कभी गर्म भोजन कर लेने से या मसालेदार भोजन कर लेने से या मानसिक तनाव मीन्स टेंशन के कारण आमाशय में HCl का स्राव अधिक हो जाता है, आमाशय में अधिक मात्रा में HCl हो जाता है और अम्ल की मात्रा आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है। इस स्थिति को अम्लता कहा जाता है। अम्लता हो जाने पर यदि लापरवाही की जाती है तो आमाशय में या भोजन नली में या आंतों में फोड़े पड़ सकते हैं या तीनों जगह पर फोड़े पड़ सकते हैं। इसलिए इसके इलाज के लिए क्षारकीय प्रकृति का विलयन लिया जाता है, जो आमाशय की प्रकृति को उदासीन कर देता है। इसी विलयन को प्रति अम्ल या एंटासिड कहा जाता है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अगला प्रश्न है, हमारे मुंह का पीएच मान कम होने से दंत क्षय क्यों होता है? उत्तर, भोजन के पश्चात मुंह की सफाई ठीक से नहीं करने से मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन का निम्नीकरण मीन्स उसको सड़ा करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। हमारे दांतों का ऊपरी परत इनामेल
जो सफेद रंग का दिखाई देता है उस परत को इनामेल कहा जाता है। कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। यह कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, हमारे शरीर में सबसे कठोरतम पदार्थ है। जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है, जब मुंह में अम्ल बनेगा तो उसका पीएच मान घटने लगेगा। जब 5.5 से कम हो जाता है तो इनामेल का संक्षारण होने लगता है, जिससे वो अभिक्रिया करके संक्षारित होने लगता है, जिससे दंत क्षय होने लगता है, दांत टूटने लगता है। इससे बचाव के लिए क्षारकीय प्रकृति वाला दंत मंजन का उपयोग करना चाहिए, जिससे मुंह में अधिक के अम्लता को उदासीन किया जा सके एवं दंत क्षय को रोका जा सके। फिर आगे एक प्रश्न बनता है कि कुछ पौधों के शरीर में सट जाने से या कुछ पशुओं के डंक मारने से हमें जलन क्यों महसूस होती है। जैसे आपको बिरनी वगैरह, मधुमक्खी वगैरह काट लेता है तो जलन क्यों महसूस होती है। इसका उत्तर, कुछ पौधों के पत्तों के किनारे पर अम्ल होते हैं, जब वे हमारे शरीर में सट जाते हैं तो अम्ल को हमारे शरीर में छोड़ देते हैं, इसलिए हमें जलन महसूस होती है। इसी प्रकार कुछ पशुओं के डंक में अम्ल होता है, जब वे हमें डंक मारते हैं तो हमारे शरीर में अम्ल को छोड़ देते हैं, इसलिए हमें जलन महसूस होती है। इसका इलाज क्या है। जलन महसूस होने वाली जगह पर कोई दुर्बल क्षारक जैसे बेकिंग सोडा, घर में उपयोग होने वाला सोडा लगाने से डंक का जलन खत्म हो जाता है। हम देखेंगे कि बुक में एक सारणी दिया हुआ है, उस सारणी में जो अम्ल हैं उनको बोर्ड के एक नंबरिया प्रश्न में पूछा जाता है, इसलिए इस सारणी को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है ऊपर प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत का मतलब यह कहाँ से प्राप्त होता है, और फिर लिखा है बगल में अम्ल का नाम। सिरका, सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। संतरा, संतोला जो हम लोग खाते हैं उसमें सिट्रिक अम्ल होता है। इमली, नाम सुनते ही मुंह में पानी आता है, वह उसमें टार्टरिक अम्ल रहता है। टमाटर हम लोग खाते हैं उसमें ऑक्सैलिक अम्ल होता है। हम लोग दूध खाते हैं, दही खाते हैं, उसमें लैक्टिक अम्ल होता है। नींबू खाते हैं उसमें सिट्रिक अम्ल होता है। चींटी का डंक, मैंने चींटी काट लेती है तो उसके डंक में मेथेनोइक अम्ल होता है। नेटल का डंक, नेटल एक पौधा है जो सड़ जाने से जलन महसूस होती है, तो उस नेटल के डंक में मेथेनोइक अम्ल होता है। इस प्रकार हमारा टॉपिक और उस पर नोट्स समाप्त होते हैं। अब हम लोग प्रश्नों के जवाब देंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि आपके पास दो विलयन ए एवं बी हैं। विलयन ए के पीएच का मान 6 है एवं विलयन बी के पीएच का मान 8 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है। इनमें से कौन अम्लीय है तथा कौन क्षारकीय है। इसका उत्तर, हम जानते हैं कि पीएच मान बढ़ने से H+ आयन की विलयन में सांद्रता घटती है, इसलिए बी जिसका पीएच मान 8 है उसमें H+ आयन की सांद्रता कम होगी, तथा विलयन ए जिसका पीएच मान 6 है उसमें H+ आयन की सांद्रता अधिक होगी। इसी में आगे कहता है, अगला प्रश्न है, इसी में दो प्रश्न है। पहला प्रश्न का जवाब होगा, दूसरा प्रश्न उसका जवाब, हम जानते हैं कि पीएच मान 7 से कम होने पर विलयन अम्लीय होता है तथा पीएच मान 7 से अधिक होने पर विलयन क्षारकीय होता है, इसलिए विलयन ए की प्रकृति अम्लीय होगी तथा विलयन बी की प्रकृति क्षारकीय होगी। अब प्रश्न 2, H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका उत्तर, हम जानते हैं कि H+ आयन प्रदान करने वाला विलयन अम्ल होता है, इसलिए जिस विलयन में H+ आयन का सांद्रता अधिक होगी उसकी अम्लीय प्रकृति की प्रबलता भी अधिक होगी। इसी प्रकार जिस विलयन में H+ आयन की प्रबलता कम होगी उसकी अम्लीय प्रकृति की प्रबलता भी कम होगी। अब प्रश्न संख्या 3, क्या क्षारकीय विलयन में H+ आयन होते हैं। अगर हाँ तो वे विलयन क्षारकीय क्यों होते हैं। इसका उत्तर, प्रत्येक विलयन में H+ आयन तथा OH- आयन दोनों होते हैं। विलयन में जिसकी संख्या अधिक होती है उसमें वही प्रभावी होता है और उसी के आधार पर विलयन की प्रकृति निर्भर करती है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि क्षारकीय विलयन में भी H+ आयन होते हैं, किंतु OH- आयन की संख्या अधिक होती है, इसलिए विलयन की प्रकृति क्षारकीय हो जाती है। अब प्रश्न संख्या 4, कोई किसान खेत की मृदा को किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चौक, कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करेगा। इसका उत्तर,
यदि किसी किसान के खेत की मिट्टी की प्रकृति अम्लीय हो जाती है तो अच्छी उपज के लिए उसे उदासीन बनाना पड़ता है। इसलिए किसान अपने खेत की मिट्टी को अम्लीय से उदासीन बनाने के लिए अपने खेत में बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड या चौक कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और उसके बगल में दिए गए घंटी के आइकन को अवश्य दबाएं। इससे हमारे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो पाएगा। हमारे वीडियोस में आपको टेक्स्ट बुक की रीडिंग प्राप्त होती है। उस रीडिंग पर हम लोग नोट्स बनाते हैं और सभी प्रश्नों के जवाब देते हैं। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।